नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और NH5 की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि वाहनों की जो आवाजाही है और दिनों की तुलना में थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो वजह ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण संपर्क सड़कें काफ़ी बंद इस वक्त चली हुई है, तो ये जिसके कारण लोगों को अपने आवागमन की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। और जो वाहनों का फ्लो है वो भी थोड़ा कम उसी के कारण ही हुआ कि जब लोग सड़कें बंद है तो लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन NH5 की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी हुई है। चक्की मोड़ के साथ साथ अब सनवारा और सलोगड़ा का मनसार एरिया प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दो नए पॉइंट ऐसे डेवलप हो गए हैं जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। पिछले कल भी वहां पर पत्थर गिरे थे और उससे पूरे भी गिरे थे, क्योंकि वहां पर पहाड़ी से लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहा है। चक्की मोड़ पर तो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई है। पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए हुए, NHI की टीम वहां पर तैनात है, मशीनरी वहां पर तैनात है। जब भी पहाड़ी से मलबा गिरता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। लेकिन सलोगड़ा और सनवारा में अभी उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन दो नए पॉइंट, जब भी बारिश हो रही है, धूप हो रही है या धूप खिल रही है, तो तब भी वहाँ पर अब पत्थर वहाँ पर गिर रहे हैं। दो नए पॉइंट। और चक्की मोड़ पिछले 3 वर्षों से तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है। प्रशासन के लिए, NHI के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर NHI द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। उसके कारण इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि NH5 पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं और जोखिम में जान डालने का टोल पर जाकर टैक्स भी दे रहे हैं। कि सनवारा का जो टोल प्लाजा है उसको लेकर भी कई बार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि NH5 की जब हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है काफ़ी सारी, और धर्मपुर से लेकर और परमाणु के बीच की बात की जाए तो दूसरी लेन लगभग इस वक्त बंद चली हुई है। एक ही लेन से दोनों तरफों के वाहनों की आवाजाही रखी गई है, तो उससे एक्सीडेंट का भी खतरा वहाँ पर बना रहता है। तो हमारा भी लोगों से हमेशा ही आग्रह रहता है कि जब भी आप NH5 पर सफ़र कर रहे हो तो यह मानकर चलें कि सामने की दिशा से भी वाहन आ सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में कहाँ पर NHI द्वारा एक पहाड़ी वाली लेन को बंद किया गया है उसकी ज़्यादा जानकारी NH पर आप कहीं भी नहीं दे सकते। तो आपको यह मानकर ही चलना होगा स्वयं कि सामने से वाहन आ सकता है। तो इसलिए स्पीड को भी कंट्रोल में रखें और अब अपनी साइड में ही चले रहें, क्योंकि NH5 पर धर्मपुर और सोलन के बीच में धर्मपुर और परमाणु के बीच में तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। कई जगहों पर भूस्खलन वहाँ पर हुआ है और पहाड़ी वाली लेन भी कई जगहों पर बंद है। और इसके चंबा घाट से और केतली घाट के बीच में भी बात करें तो सलोगड़ा वाला पॉइंट अब एपिक जोन बना हुआ है। कल भी वहां पर पत्थर दोपहर 12 बजे के आसपास गिरे थे, हालांकि उन्हें तुरंत हटा दिया गया था, लेकिन खतरा वहां पर भी है। तो करीब 3 ऐसे पॉइंट इस वक्त NH5 पर कंडा घाट और परमाणु के बीच में डेवलप हो गए हैं, जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। कभी भी पत्थर वहां से गिर सकते हैं, तो इसलिए संभल कर जरूर चलें। वैसे तो पूरे NH5 पर ही संभल कर चलना होगा, क्योंकि यह एक एक्सीडेंट प्रोन रोड है। NH5 की बात करें, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो 40 की स्पीड से किया गया है, लेकिन 40 की स्पीड में कम ही वाहन यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि 4 लेने लोग भी ये मानते हैं स्पीड भी बढ़ी हुई है, लेकिन मोड़ काफ़ी तीखे हैं और उसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट की हमेशा ही संभावना बनी रहती है। और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में NH5 पर जो दुर्घटनाओं के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो परमाणु से लेकर और केतली घाट के बीच में करीब सड़क दुर्घटनाओं के जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए थे वो 150 मामले थे, और उससे ज़्यादा जिसमें दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हुआ होगा, यदि उसको भी जोड़ दिया जाए तो यह 200 के पास का आंकड़ा होगा। लेकिन इस वर्ष भी यह आंकड़ा 150 के आसपास पहुंच गया है। और सुप्रभात जी सर, ये 4 लेन तो कभी पूरा नहीं चल पा रहा है, तो टोल टैक्स ईमानदारी से वसूला जा रहा है।
जी बिल्कुल, टोल को लेकर तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग भी मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए टोल को बंद कर दिया जाए। तो हमारा तो आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, और 3 राज्यसभा के हैं, लोकसभा के 4 हैं, और सातों सांसदों से हमारा आग्रह रहेगा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के पास एक साथ जाएं और उनसे मांग करें कि जब रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है तो किस बात का टैक्स लोग दें, या फिर इस तरह की टोल टैक्स पर लिख दिया जाए कि जान जोखिम में डालने का हम टैक्स ले रहे हैं। और क्योंकि तब तो माना जा सकता है, क्योंकि यह जो NH पर जो सफ़र है वो जान हथेली पर ही रखकर करना पड़ रहा है, चाहे NH 5 हो, चाहे NH 3 हो, या फिर धर्मशाला वाला NH। और बाकी यदि हम देखें जो इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN का NH की हालत तो इस तरह की है कि बारिश के दिनों में वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बल्कि किश्ती चलानी पड़ती है। पानी का सैलाब सड़कों पर उमड़ा रहता है, और इस तरह की दुर्दशा इस वक्त NHO की हुई है, जो 4 लेन हिमाचल प्रदेश में बन गए या फिर बनाए जा रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धूप खिल गई है कई जगहों पर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकें।